We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जगन्नाथपुरी मंदिर प्रशासन का बड़ा दावा सामने आया है। संसद में पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए लगेंगे, ये मंदिर प्रबंधन की ओर से कहा गया है। लोकसभा स्पीकर ने हमारे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद जहां राष्ट्र की नीतियां तय होती हैं, यहीं अब देश की आस्था और संस्कृति का एक और प्रतीक जुड़ने जा रहा है। सिंगोल के बाद अब संसद में भगवान जगन्नाथ के रथों के पवित्र पहिए स्थापित होंगे। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा को दुनिया देखती है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा तीनों के रथ पूरे नगर को ईश्वरमय कर देते हैं। अब इन्हीं रथों के 3 पहिए दिल्ली की संसद में लगेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पुरी दौरे पर पहुंचे थे। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने उन्हें संसद परिसर में रथों के पहिए स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने तुरंत सहमति जता दी। जगन्नाथ के रथों के पवित्र पहिए संसद परिसर में स्थापित होंगे। भगवान जगन्नाथ के नंदी घोष रथ का पहिया, देवी सुभद्रा के दर्प दलन रथ का पहिया और भगवान बलभद्र के ताल ध्वज रथ का पहिया। जगन्नाथ रथ के पहिए केवल लकड़ी के पहिए नहीं है, ये जीवन और काल चक्र के प्रतीक है। ये निरंतर गति का संदेश देते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता है ये रथ वास्तव में मानव शरीर का एक रूपक है, जहाँ पहिए हमारी 16 इंद्रियों और विकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान स्वयं इस शरीर रूपी रथ के सारथी यानी इंसान चलता है, लेकिन दिशा केवल ईश्वर ही तय करते हैं। जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 18 पहियों वाला, बलभद्र का ताल ध्वज 16 पहियों वाला और सुभद्रा का दर्प दलन 14 पहियों वाला। हर रथ अपने आप में आस्था का महासागर है और पहिए उस आस्था की गति। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने कहा है कि ये पहिए संसद में स्थापित होकर ओडिशा की कालातीत संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक बनेंगे। हर साल रथ यात्रा के बाद पुराने रथ तोड़े जाते हैं और उनके हिस्सों को गोदाम में रखा जाता है। इन्हीं में से चुने गए 3 पवित्र पहिए दिल्ली की संसद तक पहुंचेंगे। पूरी रथ यात्रा से जुड़ी एक ऐतिहासिक कथा दक्षिण भारत से भी जुड़ती है। कहा जाता है कि पुरी के राजा पुरुषोत्तम देव कांची के राजा की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन कांची नरेश ने रथों के सामने झाड़ू लगाने की परंपरा का मजाक उड़ाया। नतीजा युद्ध हुआ, कांची नरेश पराजित हुए और पद्मावती का विवाह पुरुषोत्तम देव से हुआ। तभी से पुरी के गजपति राजा आज भी सोने की झाड़ू से रथ यात्रा का मार्ग साफ करते हैं। मई 2023 में संसद में सिंगोल स्थापित हुआ था, धर्म और नीति का प्रतीक, और अब उसकी अगली कड़ी पूरी रथ यात्रा का पहिया। देश के लोकतंत्र की गवाही देने वाली संसद आस्था और संस्कृति की गूंज और भी प्रखर होगी। भगवान जगन्नाथ के रथों के पहिए अब संसद की जमीन पर विराजेंगे। ये पहिए सिर्फ लकड़ी के नहीं, बल्कि समय, धर्म और जीवन की अनवरत गति के प्रतीक है। अब सवाल नहीं, यकीन है कि जब संसद के आंगन में ये पहिए चमकेंगे तो लोकतंत्र और धर्म दोनों की गूंज और भी मजबूत होगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।